नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच में पॉलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि यूपी SSS के एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं, तो इन पर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग पूरे वीडियो ध्यान से देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1892, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1909, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919, चौथा है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1892 को किस नाम से जानते हैं? भारत परिषद अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। भारत परिषद अधिनियम के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1909। इसको जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। और इसी में जो है चुनावी प्रणाली को मान्यता दी गई। पहली बार जो है भारत में चुनावी प्रणाली को मान्यता कब दी गई? 1909 में भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, इसी में चुनावी प्रणाली को मान्यता दी गई। चुनावी प्रणाली को मान्यता दी गई। ठीक है। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919। इसी को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 यही है जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसी में क्या हुआ? भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महिलाओं को मताधिकार और जो है द्वैत शासन व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से लागू कर दी गई। द्वैत शासन प्रणाली लागू कर दी गई 1919 में। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके तहत ही ये समझ लीजिए भारतीय संविधान का मूल रूप इसमें माना जाता है। भारतीय संविधान का मूल रूप माना जाता है। इसी के तहत आगे चल कर के संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है। भारतीय संविधान का मूल रूप माना जाता है। ठीक है। चलिए, तो ये रहा इसका क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? पहला ऑप्शन है USA, दूसरा है कनाडा, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है आयरलैंड। तो USA से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है। और क्या लिया गया है? प्रस्तावना का विचार लिया गया है। प्रस्तावना का विचार। न्यायिक पुनराविलोकन कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है। न्यायिक पुनराविलोकन। और जो है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग आता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो आता है अनुच्छेद 61 के तहत, ये भी जो है कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है। अगला है कनाडा। इसका राइट आंसर क्या है? संघवाद जो है कनाडा से लिया गया है। कनाडा से जो है लिया गया है संघवाद। और राज्यपाल की नियुक्ति भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति। और केंद्र एवं राज्य के केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है?
ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना की भाषा। और प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमारे संविधान में कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक, 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका राइट आंसर क्या है? कनाडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार और प्राकृतिक अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या बोलते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बताते हैं। संविधान की आत्मा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे बोला जाता है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो यह क्या है? मौलिक अधिकार है, एक प्रकार का मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकार भारत के अनुच्छेद में भाग 3 में इसका वर्णन है। मौलिक अधिकारों का भाग 3 में वर्णन है। कब का? कौन से अनुच्छेद से? 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। इसमें भारत में जो है 6 मौलिक अधिकार हमको प्राप्त हैं। कौन कौन से? पहला है समता का अधिकार, समता का अधिकार जो कि 14 से 18 तक है, 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कहाँ से है? 23-24 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 23 और 24 में। अगला है, चौथा कौन सा है? शिक्षा एवं संस्कृति। अनुच्छेद मतलब ये चौथा जो है धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। और अगला है शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति, ये किस अनुच्छेद में है? 29 और 30 में। अगला यही है क्या आपका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 31 जो है ये था, क्या था आपका था संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा करके 301 का में जोड़ दिया गया, 301 का में जोड़ दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो संपत्ति के अधिकार को 300 का में जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? भारत का संविधान लिखा गया था। तो इसमें पहला ऑप्शन है 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। दूसरा है 3 वर्ष में। सी ऑप्शन है 3 वर्ष से ज़्यादा। डी ऑप्शन है 2 वर्षों में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, संविधान जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो इसमें लगभग 289 सदस्य इसके बनाने में थे। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है। अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। इसको संविधान को अपनाया कब गया था? तो 24 नवंबर
1949 को, ठीक है, 1949 को अपनाया गया था। लागू कब किया गया था? भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। इसके बनाने में कितना रुपए का व्यय आया था? तो 63,97,629 रुपये कुल जो है व्यय आया था इसमें। 63,96,729 रुपये का व्यय आया था। कुल खर्च पूछा जाए संविधान में कितना आया था, तो 63,96,729 रुपये का। और जो है इसमें क्या हुआ, जो है लगभग 114 दिन तक बहस चली थी इसके प्रारूप पर। संविधान के प्रारूप पर बहस कब तक, कितने दिन तक चली थी? 114 दिन तक बहस चली थी। और इसमें संविधान सभा में पूछा जाए कुल कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं शामिल थी। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य, 289 नहीं, 389, गलती से हो गया। तो ये रहा आपका आंसर इसका क्या होगा? 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? इसका पहला ऑप्शन है 29 अक्टूबर 1949, दूसरा है 22 दिसंबर 1949, तीसरा है 26 नवंबर 1949, चौथा है 3 जनवरी 1950। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ठीक है, इसी दिन को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, और अंतिम बैठक भी आपको बताए थे 24 जनवरी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। लगभग ये 114 बैठक टोटल हुई थी प्रारूप समिति में। प्रारूप की 114 बैठक हुई थी जिसमें 389 सदस्य शामिल थे। 389 सदस्य शामिल थे जिसमें 15 महिलाएं थी। इसके कई बार क्वेश्चन आया है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो बताए 9 दिसंबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया? तो 12 दिसंबर 1946 को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो इसका ऑप्शन है 23वां, 24वां, 26वां और 32वां। तो इसका राइट आंसर क्या है? 23वां। 23वां क्या कहता है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते। मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते, किसी से बलात् श्रम नहीं करवा सकते, और जो है किसी से बेगारी नहीं करवा सकते, बेगार नहीं करा सकते। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बालक को हम जो है कारखानों में कार्य नहीं करवा सकते हैं। इसके तहत अगर आप किसी बच्चे को 6 से 14 वर्ष से अगर बच्चा कम की उम्र का है, उसके बीच में है, अगर उससे आप पकड़े जाते हैं तो उसको बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत आपको दंड का भी प्रावधान किया गया है। दंड का प्रावधान है। ठीक है, अगला है 26वां। 26वां है जो है अपने धर्म के आपको जो है अपने धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता है।
प्रचार की स्वतंत्रता है। 32वां आपको बताया ही क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते, बलात्श्रम नहीं करा सकते, बेगार नहीं करा सकते। 32 अनुच्छेद 32 में 5 रीटों का वर्णन किया गया है, जिसमें एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। 5 रीटें की बात अगर की जाए, 5 रीटों की बात की जाए, 5 रीटों की अगर बात की जाए तो एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, अधिकार प्रेक्षा और अधिकार प्रेक्षा। उसके बाद एक है प्रतिकर्षण। ठीक है, तो ये रहे आपके क्वेश्चन। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।